रेलवे रिक्रूटमेंट 2023। भारतीय रेलवे ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) के तहत कई पदों पर भर्तियां रेल में भर्ती कर रही है। जिन उम्मीदवारों के पास 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट है, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़कर अप्लाई करें। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर काम करना चाहते हैं, वे BLW की आधिकारिक वेबसाइट BLW indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से संगठन में 374 पदों को भरा जाएगा। रिक्तियों ITI एवं नॉन ITI का विवरण। फिटर SC 16, ST 8, OBC 29, EWS 11, UR 43, टोटल 7। कारपेंटर SC 0, ST 0, OBC 1, EWS 0, UR 2, टोटल 3। पेंटर SC 1, ST 1, OBC 2, EWS 1, UR 2, टोटल 7। मशीनिस्ट SC 10, ST 5, OBC 18, EWS 7, UR 27, टोटल 67। वेल्डर SC 7, ST 3, OBC 12, EWS 4, UR 19, टोटल 45। इलेक्ट्रिशियन SC 11, ST 5, OBC 19, EWS 7, UR 29, टोटल 107। टोटल SC 45, टोटल ST 22, टोटल OBC 81, टोटल EWS 30, टोटल UR 122, सब टोटल 300। नॉन ITI रिक्तियों का विवरण। फिटर SC 5, ST 2, OBC 8, EWS 3, UR 12, टोटल 30। कारपेंटर SC 0, ST 0, OBC 0, EWS 0, UR 0, टोटल 0। पेंटर SC 0, ST 0, OBC 0, EWS 0, UR 0, टोटल 0। मशीनिस्ट SC 2, ST 1, OBC 4, EWS 2, UR 6, टोटल 15। वेल्डर SC 2, ST 1, OBC 3, EWS 1, UR 4, टोटल 11। इलेक्ट्रिशियन SC 3, ST 1, OBC 5, EWS 2, UR 7, टोटल 18। टोटल SC 12, टोटल ST 5, टोटल OBC 20, टोटल EWS 8, टोटल UR 29, सब टोटल 74। रेलवे बोर्ड का पत्र MPP 2005 6.11 दिनांक 15 मई 2006 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचित सीटों में आवेदन पत्रों की उपलब्धता के आधार पर दिव्यांग कोटे के अंतर्गत 3% कुल सीट ITI 9 नॉन ITI 2 सीटें आरक्षित होगी, जो उनके मूल समुदाय UR SC ST OBC में ही दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का पत्र सन MPP जून 10 2002 दिनांक 31 जुलाई 2006 के अनुसार अधिसूचित ट्रेडों की सीटों में निम्नलिखित है। भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत जवानों अधिकारियों के लिए 3% कुल सीट ITI 9 एवं नॉन ITI 2 आरक्षित होगा, जो उनके मूल समुदाय UR SC ST OBC में ही दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड का पत्र सन MPP जून 10 2002 दिनांक 31 जुलाई 2006 के अनुसार अधिसूचित ट्रेडों की सीटों में निम्नलिखित है। भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत जवानों अधिकारियों के लिए 3% कुल सीट ITI 9 एवं नॉन ITI 2 आरक्षित होगा, जो उनके मूल समुदाय UR SC ST OBC में ही दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों
बी शांतिकाल के दौरान मारे गए अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों सहित मृतक अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे। सी भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे। डी सेवारत जवानों के बच्चे। ई सेवारत अधिकारियों के बच्चों के लिए वांछित संख्या में ओबीसी, एससी एवं एसटी के अभ्यर्थियों के अनुपलब्ध होने पर शेष सीट को निम्न अभ्यर्थियों से भरा जाएगा: एससी एसटी, एसटी एससी, एससी एसटी यूआर, ओबीसी यूआर, ईडब्ल्यूएस यूआर। सामुदायिक आरक्षण रेलवे बोर्ड के पत्र सन एमपीपी 2002-6-10 दिनांक 17 जून 2011 एवं पत्र सन 2019 एससीटी 1-25-1 दिनांक 7 फरवरी 2019 के अनुसार एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27% एवं ईडब्ल्यूएस 10% होगा। आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं प्रमाण पत्र का सत्यापन। ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो अपने आय एवं संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप संलग्न अनुबंध 1 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा: ए जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर प्रथम श्रेणी के स्टीपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त। बी मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। सी राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो। और डी जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं उस क्षेत्र के उप मंडलाधिकारी। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी का इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। 6 अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व रीजनल डायरेक्टरेट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रदात के वेबसाइट www.apprentiship.gov.in पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व रीजनल डायरेक्टरेट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रदात का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता 1 नॉन आईटीआई सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10-2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 अक्टूबर 2023 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। 2 आईटीआई सीटों के लिए मैट्रिकुलेशन अथवा 10-2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा में 50% अंकों या उससे अधिक अंकों के साथ तथा आईटीआई की संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं अधिसूचना जारी होने की तिथि 26 अक्टूबर 2023 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अपीयरिंग अभ्यर्थी आवेदन भरने के पात्र नहीं है, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताओं से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/10/2023 से पूर्व प्राप्त हो। उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी एससीवीटी के द्वारा जारी पूरे सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि के पूर्व 26/10/2023 तक आवश्यक होनी चाहिए। आवेदकों की आयु सीमा की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 नवंबर 2023 तक के अनुसार निम्न प्रकार होनी चाहिए। नॉन आईटीआई सीटों के लिए नॉन एटी उम्मीदवार ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक का न हो। आईटीआई सीटों के लिए ए संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार वेल्डर एवं कारपेंटर ट्रेड को छोड़कर ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 24 वर्ष से अधिक का न हो। बी वेल्डर ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से 22 वर्ष ही होगी। 5 आयु सीमा में छूट क्रसन समुदाय श्रेणी ऊपर आयु सीमा अथवा अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। 5 वर्ष अन्य पिछड़ी जाति।
3 वर्ष, दिव्यांग यूआर 10 वर्ष, SC ST 15 वर्ष, OBC 13 वर्ष, एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अनुप्रमाणक के प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल योग प्लस 3 वर्ष हो जो पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की है, 10 वर्ष से अधिक न हो। 6 दिव्यांग कोटा हेतु शारीरिक फिटनेस का मानक अक्षमता की परिभाषाएं। लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी इस कोटि के अभ्यर्थी हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की अक्षमता है जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की कोई स्थिति हो। शारीरिक फिटनेस का मानक 40% से कम नहीं हो। 1 फिटर, एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज्ड फ्रॉम वन साइड कैन बी अकोमोडेटेड। 2 कारपेंटर, एक हाथ की 3 उंगली और पैर के बिना, वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज्ड कैन बी अकोमोडेटेड। 3 पेंटर, जनरल, ऊपरी और निचले अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, वन अपर एंड लोअर लिम्ब पार्शली डैमेज्ड। 4 मशीनिस्ट, एक छोटी उंगली क्षतिग्रस्त, ओनली स्मॉल फिंगर डैमेज्ड कैन जॉइन। 5 वेल्डर, GE, एक हाथ की 3 उंगली और पैर के बिना, अ पर्सन विदाउट लेग एंड विदाउट 3 फिंगर ऑफ वन हैंड। 6 इलेक्ट्रिशियन, एक तरफ का निचला अंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, पार्शली लोअर लिम्ब कैंडिडेट्स कैन बी अकोमोडेटेड। हियरिंग विकलांग, हियरिंग हैंडीकैप्ड, HH, इस कोटि के चयनित अभ्यर्थी बेहतर कान में संवाद की फ्रीक्वेंसी की रेंज 60 डेसिबल्स अथवा अधिक हो। कम दृष्टि, लो विजन, जिसके स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन, स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन का उपचार होने के बाद भी दृश्यता की क्रियाएं सही नहीं है, परंतु जिसमें उचित सहायक उपकरणों के उपयोग से किसी कार्य की योजना अथवा निष्पादन के कार्य विजन के उपयोग से कर सकने की संभावनाएं हैं। अक्षमता कोटि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी, मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी अक्षमता प्रमाण पत्र आवेदन में अवश्य संलग्न करें। चयन का आधार 1, उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार न्यूनतम 50% पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। नॉन ITI चयन में यद्यपि ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें ITI के प्राप्तांक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र बटा अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। 3 अगर जन्मतिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो को वरीयता दी जाएगी। प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को बरेका के साथ अप्रेंटिस करार, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट करना होगा और सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे बोर्ड के मास्टर परिपत्र सम 8/2002 दिनांक 22 जुलाई 2002 में उल्लेखित तत्संबंधित नियमों, प्रशिक्षक के आदेशों तथा अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना होगा। पालन न करने पर प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT SCVT प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। वृत्तिका प्रशिक्षण अवधि में अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को वृत्तिका समय पर रेलवे बोर्ड श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार देय होगी। आवेदन करने के संबंध में सामान्य निर्देश। एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन ITI अथवा नॉन ITI भर सकता है, अतः भली भांति सोच समझकर ऑनलाइन आवेदन भरें। दोनों ITI एवं नॉन ITI में ऑनलाइन आवेदन करने पर आपकी उम्मीदवारी दोनों में निरस्त कर दी जाएगी। आवेदन शुल्क और शुल्क के भुगतान का माध्यम आवेदन शुल्क 100 रुपये है। उम्मीदवार को दिनांक 25 नवंबर 2023 के 16:45 बजे तक पंजीकरण ऑनलाइन भुगतान की अनुमति है। डेबिट व क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। एक्ट अप्रेंटिस की सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपये का भुगतान करना होगा और शुल्क भुगतान के लिए लागू सेवा प्रभारी को उम्मीदवार द्वारा ही स्वयं वहन करना होगा।
डी। आवेदन शुल्क 100 रुपए किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान अपेक्षित नहीं है, अर्थात उन्हें कोई फीस भुगतान नहीं करना है। SC ST PWD फीमेल को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों द्वारा शुल्क जमा न करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 16:45 बजे तक। आवश्यक सूचना, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण के उपरांत भारतीय रेल तथा वरेका के द्वारा अप्रेंटिसों को नौकरी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। अप्रेंटिसशिप नियम 1992 15 जुलाई 1992 को अधिसूचित के शेड्यूल B-2 के पैरा 10 के अनुसार प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिसों को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उम्मीदवार इस प्रावधान को भली भांति नोट कर ले। आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश। 1. वरेका की अधिकृत वेबसाइट www.blw.indianrailways.gov.in पर दिए गए लिंक BLW ITI व नॉन ITI अधिसूचना संख्या 46 व बैच एक्ट अप्रेंटिस 2022 से 23 के जरिए या https://apprentacblw.in द्वारा ऑनलाइन केवल एक आवेदन पत्र सभी अधिसूचित पदों ITI या नॉन ITI प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार अपने सभी प्रमाण पत्र के दस्तावेज JPG व BMP फॉर्मेट में हो, जिसका साइज 100 से 200 KB में हो, अपलोड करें। उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि अंकित रंगीन फोटोग्राफ JPG इमेज जिसका साइज 20 से 50 KB होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही साथ निम्न प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रति वरेका की अधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड JPG इमेज नहीं होने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दिए जाएंगे। A. हाई स्कूल समकक्ष अंक एवं प्रमाण पत्र जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के लिए। B. ITI के अंक व प्रमाण पत्र जो NCVT SCVT से प्राधिकृत हो। ITI सीट के उम्मीदवार की तकनीकी योग्यता के लिए। C. यदि SC ST OBC हो तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। OBC प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर दिनांक 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद का बना हो। क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को OBC का लाभ नहीं मिलेगा। D. यदि दिव्यांग हो तो सरकारी चिकित्सालय के CMO चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग OVH या VH प्रमाण पत्र। E. यदि एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें। 1. आवेदन शुल्क का विवरण पोर्टल में अवश्य भरें एवं अपलोड करें। रंगीन 4 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर आकार का पासपोर्ट फोटोग्राफ, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। फोटो में उम्मीदवार का नाम एवं दिनांक सहित बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। साथ ही आपको निर्देश दिया जाता है फोटो की कम से कम 8 कॉपी भविष्य में एक्ट अप्रेंटिस के तहत प्रशिक्षण हेतु सुरक्षित रखें। ट्रेनिंग हेतु योग्य पाए गए उम्मीदवारों की सूची वरेका के वेबसाइट www.blw.indianrailways.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाएगा, अतः चयनित अभ्यर्थियों को अल्प सूचना पर उक्त सभी मूल दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना चाहिए एवं सत्यापन के कार्य में आपको 1 या 2 दिन रुकना भी पड़ सकता है। इसके लिए आपको स्वयं इंतजाम करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आने एवं जाने में कोई मार्ग व्यय या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सीय जांच में फिट होना अनिवार्य होगा। अपूर्ण या गलत भरे गए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य ठहराया जाएगा। रेलवे के किसी परीक्षा से बहिष्कृत किए गए अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को यदि संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के पत्र संघ MPP 2009-6-14 दिनांक 6 अक्टूबर 2015 के निर्देशानुसार एवं समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत यह चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अधिसूचना या परिणाम में परिवर्तन का पूरा अधिकार वरेका प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
उक्त पैरा 12 में उल्लेखित आवेदन पत्र निरस्त के कारणों के अलावा बिना कारण बताए किसी भी ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने का अधिकार बरेका के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र में उल्लेखित कोई भी विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र अगर गलत या फर्जी पाया जाता है तो बिना नोटिस दिए उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा।